हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 26 अप्रैल 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो का पीडीएफ के स्थान पे पूरा कंटेंट कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिया जाता है, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आप वहाँ पोल भी कर सकते हैं, जो प्रतिदिन एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है। बीते दिनों शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया गया जी। और ये पहली बार 2019 में, मतलब इस बार दूसरी बार मनाया गया है। ये चूँकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब मैं पिछले कुछ महासचिव के बारे में बताता हूँ। इनको पहले देखिए, ये है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये हैं बान की मून और ये दक्षिण कोरिया के हैं जी। दक्षिण कोरिया के राजधानी सियोल है। ये हैं आप बताइए, घाना के हैं और इनका नाम है कोफी अन्ना। ठीक है, घाना की राजधानी आकरा है। और ये हैं जो बुतरुस गाली हैं जी, घाली, और ये हैं इजिप्ट की राजधानी कैरो है। बीते दिनों सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर लिया है? तो इन्होंने बंधन बैंक में अपनी शेयर को बढ़ा लिया है जी। अब इनके शेयर कुल 7.2 करोड़ रुपये का हो जाएगा। ठीक है, मैं पिछले दिनों बताया था कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में करीब 1.75 करोड़ रुपये का शेयर यानी 1.01% शेयर खरीदे थे। उस पर हमने FDI में बदलाव भी किया था। बंधन बैंक की स्थापना 23 अगस्त 2014 को हुआ था और इसका कोलकाता में मुख्यालय है जी। अशोक लहिरी इसके चेयरमैन हैं। MD CEO चंद्रशेखर घोष हैं। आप भला सबकी भलाई इसका टैगलाइन है। बीते दिनों रामनाथ कोविंद ने किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के रूप में शपथ दिलाई है? तो इनका नाम संजय कोठारी है। ये पहले खुद रामनाथ कोविंद के सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे। इनके जगह पर कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है। ठीक है, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में चुना गया है जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में किया गया था और इसका मुख्यालय ऑफकोर्स नई दिल्ली में है। बीते दिनों किसने कोविड-19 मरीजों का इलाज के लिए बीटल मतलब वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली नामक एक उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ये नासा ने किया है जी। ठीक है, नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके प्रशासक हैं जी। ठीक है, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। स्पेस एक्स के बारे में आप जानते हैं, उसके प्रमुख एलन मस्क हैं। बीते दिनों किस राज्य सरकार द्वारा थौबल जिले में स्थित खोंजम जोम बार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंजम जोन दिवस मनाया गया है? तो ये मणिपुर सरकार द्वारा मनाया गया जी। ठीक है ना, ये आप इनको जानते हैं, एन बीरेन सिंह है। 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। जैसे एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ करता था। हालांकि इसमें मणिपुरी सैनिकों की हार हुई थी। मणिपुर के बारे में जानेंगे। राजधानी इम्फाल है, 16 जिले हैं जी। राजभाषा मणिपुरी है और 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। नजमा हेपतुल्ला राज्यपाल हैं। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 सीटें हैं जी। मणिपुर के बारे में जब भी बात आती है तो मैं बताता हूँ कि लोकटक झील पर यहाँ पर एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और ये दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जी, जो बिष्णुपुर जिले में है। बीते दिनों किस बल ने ई कार्यालय नामक एक ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बल से मतलब फोर्स है जी। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है। ठीक है, CISF ने लॉन्च किया है। इसके महानिदेशक राजेश रंजन हैं और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। ठीक है, अब 2 और है, CRPF और BSF। इसके बारे में जानते हैं। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था। AP महेश्वरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। BSF के VK जौहरी हैं और 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों कितने अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे के रूप में मनाया गया है? तो ये कल के दिन यानी 25 अप्रैल को मनाया गया जी, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस
सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जी। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे आप। बीते दिनों किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है? तो ये देश ईरान है जी। ठीक है ना, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के बारे में जानेंगे। इन्होंने जो नूर नाम के उपग्रह को लॉन्च किया है वो 425 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी सतह से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इस उपग्रह को ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा लॉन्च किया गया है। आप ईरान का एक बार लोकेशन देखिए भारत के संदर्भ में। और ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ के रियाल है जी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। देखिए, आस पड़ोस के जो देश हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। देखिए, तापी एक पाइपलाइन भी आई थी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये तापी पाइपलाइन है। ओमान भी आपको दिख रहा होगा, यमन दिख रहा होगा, सऊदी अरब और इराक दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो आप एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए। बीते दिनों किस देश के 16 वर्षीय एलिर्जा फिरोजा ने वंटर ब्लिट्ज कप 2020 के फाइनल में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर $14,000 के पुरस्कार जीत लिया है? तो आप इनका फोटो देखिए, ये ईरान के हैं जी। ठीक है ना, हालांकि ये रिफ्यूजी हैं और ये रह रहे हैं शरणार्थी के रूप में कहाँ, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहे हैं और इन्होंने 2700 रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं फीडे के जी। ठीक है, ये वर्ल्ड रैंकिंग में 21वें स्थान पर हैं। फीडे के बारे में जानेंगे। फीडे का मुख्यालय लेजोन स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति यानी कि इसके प्रेसिडेंट हैं जी आर्काडी ड्योनकोविच। 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना किया गया था। बीते दिनों किस राज्य के पूर्व राज्यसभा संसद या आप सदस्य कहेंगे बसंत दास का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे जी। ठीक है ना, इन्होंने 1990 से 1996 तक जनता दल से राज्यसभा चुने गए थे। इसके अलावा 1985 से 1990 तक भवानी पटना नगर के अध्यक्ष भी रहे थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और उनको 1998 में निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अभिनेता सामाजिक कार्यकर्ता उषा गांगुली का भी निधन हो गया है। तो आप इनका फोटो देखिए, इन दोनों को एक साथ श्रद्धांजलि। चलिए अब उड़ीसा के बारे में जानेंगे। राजधानी भुवनेश्वर है जी। 30 जिले यहाँ पर हैं। राजभाषा यहाँ की ओडिया है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। 147 सीटें विधानसभा में, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें। सिमलीपाल और भितरकनिका यहाँ 2 नेशनल पार्क है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों कौन सा राज्य आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है जी। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के, जो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। दूधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क है जी। बीते दिनों बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग और IBCCI ने संयुक्त रूप से व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन हैं? तो इनका नाम रीवा गांगुली दास है जी। इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, रिवीजन भी हो गया आपका। अब बांग्लादेश के बारे में जान लीजिए। राजधानी ढाका है, बांग्ला यहाँ का राजभाषा है, मुद्रा टका है। जातीय संसद यहाँ के संसद का नाम है जी। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। अब्दुल हामिद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन यह विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाते हैं जी। अमार सुनार बंगला यहाँ के राष्ट्रगान है। अब जवाब लेंगे सवाल 367 के। बीते दिनों किस पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक था जी, PPBL। ठीक है ना, मैंने आपको पूछा था कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बताइए। तो 1 सितंबर 2018 को इसका गठन किया गया था। सुरेश सेठी इसके MD और CEO हैं जी। इसका टैगलाइन बड़ा शानदार है, आपका बैंक आपके द्वार। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में बता दूं कि इंडिया का सबसे पुराना पेमेंट्स बैंक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज का सवाल लेंगे, सवाल 368। बीते दिनों सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे वैली पुल का उन्नयन किया है? आप उस राज्य के बारे में भी जितना डिटेल हो सके कीजिए। चलिए अब रिवीजन के बारे में। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया जी 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को ही स्पेनिश भाषा भी मनाया गया। विलियम्स E. कोल्बी पुरस्कार एडम हिगिन बॉटम को दिया गया। मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए।
पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। माई बुक माई फ्रेंड अभियान रमेश पोखरियाल ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक भारतीय हैं जिनका नाम है सुदर्शन बाबू, उनको शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया। दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक नामक कीबोर्ड गूगल ने शुरू किया जी। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र पर PIL डालने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने 3 कंपनियों को चुना है। अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया गया, उसमें से 6 टीम हैं। WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है चीन ने, जो हमने FDI में बदलाव किया था। सुवर्ण नदी के ऊपर 430 फीट लंबे पुल अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। यहाँ पर नामदफा और मुलिंग 2 नेशनल पार्क है जी। सुजलाम सुफलाम जलम अभियान जो है वो उसका 3रा संस्करण गुजरात में किया गया। और मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें 50 लाख रुपया मरणोपरांत दिया जाता है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से भी जुड़िए। नमस्कार।